ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 17 लेते हैं भगवान, और एपिसोड नंबर 1 स्वामी जी कैसे बताते हैं कि नारायण 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 नारायण। पहले वेदांत की प्रक्रिया के संबंध में बोलते हैं। सिद्धांत अलग चीज़ है और प्रक्रिया अलग चीज़ है। जैसे स्वास्थ्य एक अलग चीज़ है और रोग मिटाने की प्रक्रिया एक अलग चीज़ है। प्रक्रिया माने तरकीब, तरीका, प्रकार, युक्ति। वेदांत में यह प्रक्रिया अलग अलग होती है। भगवान सुरेशाचार्य ने कह दिया कि भाई, सब पर एक ही दवा नहीं चलती है। जैसा रोगी होता है उसके अनुसार दवा होती है। ये जो पेटेंट दवाइयाँ होती हैं, है ना, न जिन्हें चाहे जो लेकर खाए पिए और अच्छा हो जाए, उन्हें डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए और जांच पड़ताल करवाकर खानी पीनी चाहिए। वेदांत में अनेक प्रक्रिया हैं। एक जीववाद, अनेक जीववाद, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टिवाद में भी बहुत प्रकार हैं। मनोवृत्ति का नाम दृष्टि है, अविद्या की वृत्ति का नाम दृष्टि है, आत्मदृष्टि का नाम दृष्टि है, इत्यादि। यह जो जीवन मुक्त की प्रक्रिया है, यह आभासवादी की पद्धति से है। पंचदशी और विचार सागर ये दोनों आभासवादी ग्रंथ हैं। माने इन ग्रंथों में जो तरकीब है, जो प्रक्रिया है, वह आभासवादी की है। अतएव तत्वज्ञान होने के बाद जो आभास होता है, उसी में जीवन मुक्ति पने का अध्यारोप किया जाता है। वेदांत की यह तरकीब है। आपको क्या सुनाते हैं जो यदि कोई आदमी आपको कहे कि हमको बहुत रोग है, बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, और आप उसको बोलो कि आपको बिल्कुल रोग नहीं है, बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, तो वह आदमी आपकी बात नहीं मानेगा। वह कहेगा कि रोग हमको है, दर्द हमको हो रहा है, आप केवल जबानी जमा खर्च से कर रहे हो कि आपको कोई रोग नहीं है। बिल्कुल कोई रोग, दर्द, कष्ट नहीं है। देखो, किसी भी कारण से रोग में, दर्द में उस आदमी का अध्यास हो गया है। हाँ, अब आपको उसको सीधे सीधे कहो कि यह आपके मन का दोष है, मानसिक दोष है, तो वह कहेगा कि यह आदमी हमको पागल बताता है और हमें पागल समझता है, यह तो हमारे अपमान कर रहा है। वह आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। अध्यास माने अज्ञान दशा की स्थिति। अज्ञान से भ्रांति होती है। हम एक चीज़ को ठीक से न समझ करके उसके विपरीत दूसरा समझने लगते हैं। असल में आत्मा है निरोग, आत्मा अद्य है। आत्मा में बंधन और मुक्ति का भेद नहीं है। भागवत में यह बात लिखी है, अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो दो नामान्यो असरित अभावात्। आपकी भावना के अतिरिक्त न बंधन है और न मोक्ष है। रित स्वरूप जो ज्ञ है, आत्मा है, उसकी भावना से अतिरिक्त न बंधन है न मोक्ष है। केवल्य मुक्त, क्रम मुक्त, सधो मुक्ति। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर यह सब कल्पना मात्र है। आप में बंधन कल्पित है। वेदांत की प्रक्रिया यह है कि पहले इस कल्पित बंधन को ही सिद्ध करते हैं। यदि अध्यास सिद्ध न हो तो स्वयं प्रकाश आत्मा और प्रकाश्य विषय, आत्मा विषयी और दृश्य विषय, आत्मा प्रकाश और दृश्य तमस पर प्रकाश, इन दोनों में कभी अज्ञान की सिद्धि हो ही नहीं सकती है, अध्यास की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। फिर भी अनुभव तो हो ही रहा है ना, मालूम तो पड़ ही रहा है ना। हे भगवान, रोगी से यह मत कहो कि तुमको कोई रोग, दर्द, कष्ट नहीं है ना। हाँ, यह मत कहो। यह तो कच्चे वेदांती होते हैं ना। उनका शील स्वभाव ऐसा होता है कि पहले ही दिन वे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। हाँ, तुम्हारे तो कोई बंधन नहीं है। अरे, वह पैसे से बंधा हुआ है, वह पैसे के लिए खींचाखींची कर रहा है। तुम्हारे मन में पैसे के लिए तनाव है कि नहीं?
अगर तुम्हारा मन पैसे से बंधा न होता तो तनाव क्यों होता? तुम्हारे मन में स्त्री के लिए तनाव होता है कि नहीं? तुम्हारे मन में शत्रु के लिए तनाव होता है कि नहीं? तुम्हारे मन में शत्रु से, स्त्री से, धन से, शरीर से, तुम्हारा जो मन है वो शत्रु से, स्त्री से, धन से, शरीर से बंधा हुआ है। जब आदमी बनता है तब वह अकेला नहीं बनता है। तुम औरत को बांधना चाहोगे और औरत तुमको बांध लेगी। तुम पैसे को बांधना चाहोगे और पैसा तुमको बांध लेगा। तुम दुश्मन को बांधना चाहोगे, दुश्मन तुमको बांध लेगा। यदि तुम यह समझते हो कि जिसको तुम अपने पास रखना चाहते हो उसको तुम ही बांध कर रखोगे और वह तुमको नहीं बांधेगा, तो तुम यह गलत समझते हो। एक बार की बात है, किसी से दुश्मनी थी। अब महाराज उसने ऑफिस में ही उसके कपड़ों पर पेट्रोल डालकर दियासलाई की तीली फेंक दी। उसके शरीर में आग लग गई, बिल्कुल ऑफिस में, है ना। अब उस आदमी ने, जिसके शरीर पर पेट्रोल पड़ा था और कपड़े पर आग लगी थी, क्या किया कि न आव देखा न ताव और दौड़कर जोर से उस आदमी को पकड़ लिया जिसने कपड़े पर पेट्रोल डालकर दियासलाई की तीली फेंक दी थी। वह सोचता था कि हम इसको जला देंगे और वह खुद बच जाएंगे, लेकिन दोनों जल गए। यह जो हम समझते हैं ना कि हम तो किसी चीज़ को बांध कर रखेंगे और हम उसके साथ नहीं बंधेंगे, वह गलत समझ है। असल में बंधन क्या होता है? यह जो हम दुनिया में किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी क्रिया को, किसी भोग को, किसी मनोवृत्ति को, किसी स्थिति को अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं, यही बंधन है। जब तक तुम उसको बांध कर रखना चाहते हो तब तक तुमको भी उसके साथ बंधे रहना पड़ेगा। अब पहले यह कहेंगे कि हाँ तुम बंधे हुए हो, हम तुम्हारे अध्यास को स्वीकार करते हैं। बोले हाँ, इस अध्यास में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है। भाई यह तो तुम्हारे जीवन को जन्म मरण के चक्कर में डालता है। एक अच्छे कवि हैं, आजकल वह अच्छे कवियों में माने जाते हैं। वह वृंदावन में आए थे, मैं कवि सम्मेलन का अध्यक्ष था, अतः उन्होंने मेरे मन की कविता सुनाई। उस कविता का मतलब यह था कि जो सकल सूरत है, आकृति रूप है, वह मर जाते हैं, परंतु जीवन नहीं मरता है। आकृति रूप का, सकल सूरत का जन्म मरण होता है, जीवन का जन्म मरण नहीं होता। जीवन तो सत्य है, हाँ जीवन तो सत्य है। वृत्तियाँ आती हैं और जाती हैं, परंतु ज्ञान नहीं मरता है। भोजन भीतर चला जाता है और बाहर निकलता है, परंतु आनंद नहीं मरता है। संयोग वियोग होते हैं, परंतु आनंद नहीं मरता है। सुख दुख के निमित्त आते जाते हैं, परंतु आनंद नहीं मरता है। असल में अजातवाद के अनुसार और सृष्टिवाद के अनुसार जीवन मुक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति नाम की ही कोई वस्तु नहीं है। जीवन मुक्त और विधेय मुक्ति की तो बात ही क्या करें, कर्म मुक्ति की तो बात ही क्या करें। स्वरूप दृष्टा बंधन की अपेक्षा से मुक्ति कल्पित है, इसलिए गौण हो गई, अपने आप ही गौण हो गई। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।